नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। तो बुलेटिन की शुरुआत में आज हम बात कर रहे हैं जी बिजनेस कैंपेन। क्या प्रॉपर्टी के अच्छे दिन आ गए हैं? फेस्टिवल सीजन बिल्डर्स के लिए सबसे बेहतरीन समय माना जाता है, क्योंकि निवेशक और प्रॉपर्टी खरीदारों को त्योहारी सीजन की बम्पर ऑफर्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो ज्यादातर बायर्स फेस्टिवल सीजन में ही घर खरीदना या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बैंकों ने घटाई ब्याज दरें, प्रॉपर्टी के आए अच्छे दिन, डेवलपर्स भी दे रहे हैं बम्पर डिस्काउंट। फेस्टिव सीजन में रिजर्व बैंक ने प्रॉपर्टी खरीदारों को सस्ती ईएमआई का बड़ा तोहफा दे दिया है। आरबीआई के ब्याज दरों में कटौती के ऐलान के बाद ज्यादातर बैंकों ने रेट कट की घोषणा कर दी है। बायर्स के लिए अपनी पसंद की प्रॉपर्टी लेने का ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि ईएमआई सस्ती होने के साथ डेवलपर्स भी ढेरों ऑफर्स दे रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी एडवाइजर कंपनी SquareYards.com के मुताबिक नवरात्र और दिवाली के दौरान प्रॉपर्टी मार्केट में इंक्वायरी 20 से 22% बढ़ती है, जबकि बुकिंग में 10 से 15% का इजाफा होता है। ये सिलसिला इस साल भी जारी रहने की उम्मीद है। लेकिन इस साल मौका खास है, क्योंकि बैंकों ने ठीक फेस्टिव सीजन के पहले ब्याज दरें घटाई हैं। SBI, ICICI बैंक, PNB, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक समेत तमाम बैंकों ने रेट कट कर दिया है। बैंकों के रेट कटौती से घर खरीदारों की ईएमआई पर सीधा असर पड़ेगा। बैंकों ने 0.25% से लेकर 0.40% तक दरें घटाई हैं। उदाहरण के तौर पर पीएनबी ने ब्याज दरों में 0.40% की कटौती की है, और अगर कोई पीएनबी से 50 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के लिए लेता है तो उसे हर महीने 1,317 रुपए की बचत होगी। इसी तरह 20 लाख रुपए के होम लोन पर हर महीने 527 रुपए की बचत होगी। दरअसल फेस्टिव सीजन में नौकरी पेशा लोगों को कंपनियों से बोनस मिलता है, और ऐसे में उन्हें टोकन अमाउंट चुकाने में मदद मिलती है। साथ ही कई बार बैंक भी प्रोसेसिंग फीस माफ कर देते हैं। यानी अगर घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका बन सकता है। बस आपको थोड़ी पड़ताल करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो अच्छे दिन आने वाले हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अहमदाबाद से केतन जोशी और मुंबई से अनुराग शाह जुड़ेंगे और इनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदने के ऑप्शंस क्या हैं, ये देखिए इस रिपोर्ट में। ब्याज की दर घट रही है और प्रॉपर्टी कीमतों में उफान भी घट रहा है। ऐसे में लोगों के लिए दिवाली अपने घर में मनाने का अच्छा मौका आ रहा है। मुंबई में भले ही कीमतें काफी ज्यादा हों, लेकिन आसपास कई इलाके हैं जहां अफोर्डेबल रेंज में तैयार प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। मुंबई में सेंट्रल रेलवे के रूट पर डोंबिवली, कल्याण और बदलापुर जैसे इलाकों में काफी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे डोंबिवली में 550 वर्ग फुट का 1 BHK फ्लैट करीब 23 से 25 लाख रुपए में मिल जाएगा। बदलापुर में 650 वर्ग फुट का 1 BHK फ्लैट 17 से 22 लाख में मिल सकता है। करजत में 850 वर्ग फुट का 2 BHK फ्लैट 26 से 28 लाख रुपए की रेंज में खरीदा जा सकता है, जबकि अंबरनाथ इलाके में 600 वर्ग फुट का 1 BHK करीब 20 से 23 लाख रुपए में मिल जाएगा। डेवलपर्स आर फ्लेक्सिबल। डेवलपर्स ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है टू अलाइन प्राइसेस विद मार्केट्स अफोर्डेबिलिटी। तो मैं समझता हूं कि एक बिल्कुल सही मौका है घर खरीदने के लिए। और अगर आपके फाइनेंसेस आपको अलाउ करते हैं, आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट्स में मिल रही है, तो मेरी सलाह यह रहेगी कि जरूर आगे बढ़िए और घर खरीदिए। नो बेटर टाइम देन दिस। मुंबई में वेस्टर्न रेलवे के रूट पर आने वाले कई सब अर्बन इलाकों में भी बड़ी संख्या में अफोर्डेबल रेंज के प्रोजेक्ट्स हैं। मीरा रोड, भायंदर, वसई और विरार जैसे इलाकों को काफी पसंद किया जा रहा है। मीरा रोड भायंदर में 500 वर्ग फुट का 1 BHK फ्लैट 35 से 40 लाख रुपए तक में मिल सकता है। तो वहीं वसई में 550 वर्ग फुट का 1 BHK फ्लैट 22 से 25 लाख रुपए में मिल जाएगा, जबकि विरार में 500 वर्ग फुट का 1 BHK फ्लैट 20 से 24 लाख रुपए में मिल सकता है। नायगांव के इलाके 600 के 1 BHK फ्लैट के लिए ग्राहकों को 22 से 27 लाख रुपए की रेंज में फ्लैट खरीदा जा सकता है। गोरेगांव, मलाड जैसे इलाके जो अब महंगे हो गए हैं, वहाँ भी डेवलपर्स अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से स्टूडियो अपार्टमेंट ला रहे हैं। अफोर्डेबल या मिड सेगमेंट पे फोकस करते हैं तो उसकी टर्नओवर अच्छी है, उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंक्स है, वो लोन देने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है।
मुंबई शहर से दूर के इलाकों में कीमतें सस्ती हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि कई इलाकों में अब भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना बाकी है। अनुराग शाह के साथ जी मीडिया, मुंबई। तो हमारे साथ हमारे खास सहयोगी इस वक्त मुंबई से अनुराग जुड़ रहे हैं और अहमदाबाद से केतन जुड़ रहे हैं इसी पूरे मसले पर बात करने के लिए। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि ब्याज दरें घटा दी गई हैं और जाहिर है फेस्टिव सीजन है, बिल्डर्स के लिए भी एक अच्छा मौका जरूर है, इससे खरीदारी बढ़ने की उम्मीद भी है। मुंबई में सस्ते घरों के ऑप्शंस भी कम नहीं है, आपके पास क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जैसे मुंबई और मुंबई के एमएमआर रीजन में हम बात करें तो करीबन 2 लाख घर है जो अनसोल्ड पड़े हैं और बिल्डर्स के ऊपर भी काफ़ी दबाव है कि वो जो इन्वेंट्री है इसको कम करे। कुछ दिनों पहले आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा था कि बिल्डर्स को जो इन्वेंट्री है इसको कम करना चाहिए, उसके बाद जो घरों की कीमतें उसमें गिरावट आएगी। और उसके बाद अब जो सबसे मुख्य काम हुआ है वो कि आरबीआई ने जो ब्याज दरें घटाई और पूरे साल की बात करें तो करीबन 125 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें कम हो गई। तो उसके बाद जो होम लोन के जरिए जो लोग घर लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी मतलब ऑप्शन अवेलेबल। अगर मैं सेंट्रल मुंबई के बाहर के इलाकों की बात करूं तो अंबरनाथ, कसारा या फिर डोंबिवली, कल्याण के अंदर आपको 20 से 25 लाख रुपए के अंदर एक अच्छा 1 BHK फ्लैट मिल सकता है। इसके अलावा अगर वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो सबर्बन बोरीवली तक सबर्बन एरिया वहाँ तक कीमतें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बोरीवली के आगे अगर मीरा रोड, भाईंदर, वहाँ पर 1 BHK फ्लैट आपको 35 से 40 लाख में मिल जाएगा। और भाईंदर के आगे अगर आप जाते हैं नयागांव, विरार, वसई, वहाँ पर जो अभी करीबन रेट है वो 4,000 रुपये स्क्वायर फीट के करीब है। तो 1 BHK अगर 600 स्क्वायर फीट का आप घर लेना चाहते हैं तो करीबन वो 25 से 27 लाख तक मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर बोरीवली से पहले जो गोरेगांव, मलाड जैसे रिहायशी इलाके वहाँ पर घर काफ़ी महंगा होगा, लेकिन जो डेवलपर्स है, जो बड़े डेवलपर्स है, वहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उसके जरिए भी लोग जो स्टूडियो अपार्टमेंट के जरिए भी लोगों को मौका देना चाहते हैं। जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो 300 से 350 स्क्वायर फीट के होंगे, तो उसकी कीमत करीबन 22 लाख से 25 लाख के करीब होगी। जी, आप बने रहिए। तो मुंबई में तो घर खरीदने के बहुत बेहतर ऑप्शंस हैं अनुराग, जैसा कि जानकारी दे रहे थे, लेकिन अहमदाबाद में अभी फिलहाल प्रॉपर्टी को लेकर क्या कुछ खास ऑप्शंस लोगों के लिए है, जानने के लिए हम रुक करेंगे केतन का। केतन, आपसे जानना चाहेंगे, ब्याज दरें घट गई हैं, फेस्टिव सीजन है, लोगों के पास ये सबसे बेहतरीन मौका है, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स का भी ऐसा कहना है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो अहमदाबाद में ऐसे सस्ती दरों के ऊपर यानी कि रिजनेबल रेट जो चल रहे हैं उस पर क्या बेहतर ऑप्शंस है लोगों के लिए? देखिए, काफ़ी समय से अहमदाबाद के लोग ये इंतजार में थे कि कब है वो इसके ऊपर होम लोन के जो दर है वो कम हो जाए ताकि वो घर ले ले। लोग घर लेना है, लेकिन पिछले 1.5 साल से वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसमें कुछ कटौती हो, या तो बिल्डर्स रेट कट करे या तो है जो होम लोन में कुछ तब्दीलियाँ हो। लेकिन आरबीआई के कदम के बाद बिल्डर्स और होम लोन प्रोवाइडर काफ़ी उत्साहित है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। एक तो इंडिया बुल्स के जो होम लोन डिपार्टमेंट के जो इंडिया के मार्केटिंग हेड वो यहाँ पर है। इस वक्त यहाँ पर एक प्रॉपर्टी शो चल रहा है और कुछ बिल्डर्स भी हमारे साथ है। अच्छा, ये बताइए कि आरबीआई के इस कदम के बाद क्या अब मार्केट में लोगों के लिए ऑप्शन है, सस्ती प्रॉपर्टी अब मिल रही है लोगों को? हाँ, श्योर। अभी एक्चुअली आरबीआई ने ये जो 0.5 का रेट कट किया है रेपो रेट में, ये एज ए बिल्डर मैं इसको वेलकम करता हूँ। और ये जो गांधीनगर में ये बिगेस्ट प्रॉपर्टी शो हो रहा है इंडिया बुल्स एंड गांधीनगर बिल्डर एसोसिएशन का, उससे हमें काफ़ी एज ए फेस्टिवल हम एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट येस्टरडे भी हमको काफ़ी फुटफॉल्स मिले हैं, नॉट ओनली फुटफॉल बट जेन्युइन इंक्वायरी एज ए बायर एंड एज ए यूज़र। और हमको काफ़ी कल अच्छे टोकन्स भी मिले हैं, जेन्युइन इंक्वायरीज है, लोन लेने के लिए भी लोग उत्साहित है और हमको काफ़ी इसका अच्छा बुकिंग का ऑफर मिल रहा है। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल क्या अब होम लोन लेने वालों की तादाद बढ़ने वाली है, क्योंकि इसमें काफ़ी जो आरबीआई ने रेट कट की है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देख रहे हैं। तो आप तो होम लोन प्रोवाइडर है, तो क्या स्थिति अब आप आगे देख रहे हैं, खासकर अहमदाबाद और गुजरात के परिप्रेक्ष्य में? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि आरबीआई ने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है और बोल्ड स्टेप के साथ जो टाइमिंग आरबीआई ने ली है वो बड़ी अच्छी ली है। अगर हम फेस्टिव मार्केट को देखते हुए या फेस्टिवल सीज़न को अपन देखें तो ये सबसे राइट टाइमिंग है, क्योंकि इस समय लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं बहुत हाई हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि सेंटिमेंट्स आए हैं, लोगों का इस समय एक उत्साह रहता है कि उनको एक प्रॉपर्टी लेनी है, अपना एक ड्रीम होम क्रिएट करना है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की कटौती हुई है उससे डेफिनेटली जो कस्टमर्स हैं उनका एक नेक्स्ट लेवल ऑफ डिसीजनिंग होगी और वो डेफिनेटली होम बाइंग
में इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो शिल्पा काफ़ी अच्छा एक मूव है, हर सेगमेंट के लिए जो प्रॉपर्टी है वो सस्ती होने वाली है, ऐसा बिल्डर्स का कहना है, होम लोन प्रोवाइडर का कहना है। तो इस फेस्टिव सीजन में ये मौका है खरीदारों का, ये जानकार कह रहे हैं। तो घर खरीदने का बेहतरीन मौका है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। और शहरों के बढ़ते फैलाव ने अब ऐसे ठिकानों को भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए पसंदीदा जगह बना दिया है जो किसी जमाने में सेकेंड हैंड होम के तौर पर जाने जाते थे। मुंबई और पुणे के बीच लोनावाला और खंडाला जैसे इलाके रियायती दरों पर, बेहतर लोकेशन और नेचुरल ब्यूटी की वजह से अब सेकंड की बजाय फर्स्ट होम डेस्टिनेशंस बन रहे हैं। लोनावला और खंडाला जैसे डेस्टिनेशन वैसे तो वीकेंड हॉलीडे डेस्टिनेशन माने जाते हैं, लेकिन अब इन इलाकों को लोग फर्स्ट होम खरीदने के लिए पसंद कर रहे हैं। मुंबई और पुणे से करीब 50 किलोमीटर की दूरी होने, दोनों शहरों के मुकाबले प्रॉपर्टी सस्ती होने और पॉल्यूशन काफी कम होने से अब ऐसे इलाके लोगों को पसंद आ रहे हैं। लोग ऐसे डेस्टिनेशन को इसलिए भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि मुंबई और पुणे दोनों ही शहरों में दिनों दिन कम्यूटिंग बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, जबकि लोनावला और खंडाला जैसे इलाकों की मुंबई पुणे के एक्सप्रेसवे के अलावा ट्रेन से कनेक्टिविटी भी अच्छी है, जबकि भविष्य में नवी मुंबई एयरपोर्ट बनने के बाद एयर कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। इफ यू गो टू अमेरिका तो लोग करीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर ट्रैवल टाइम लेके ही ऑफिस की तरफ जाते हैं। दे स्टे इन द फार आउट सबर्ब्स जिसको कहते हैं, लोनावला जैसी जगहों में रहते हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें जहां से लेट्स से विद इन लोनावला टू बॉम्बे का जो जर्नी है, बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट टू मच, उसको अगर 45 मिनट्स में पार कर सकते हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट बनने के बाद लोनावला और खंडाला में प्रॉपर्टी कीमतों में उछाल के भी आसार हैं। फिलहाल लोनावला के करीब नवी मुंबई में प्रॉपर्टी का कम से कम रेट 4000 से 9000 रुपए वर्ग फुट है, जबकि पुणे के हिंजेवाड़ी और वाकण जैसे इलाकों में भी प्रॉपर्टी का रेट 5500 रुपए से 6500 रुपए का रेट है, जबकि लोनावला खंडाला में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का भाव 2800 से 4000 रुपए के बीच है। प्रॉपर्टी मार्केट पर नजर रखने वाले एजेंसियां मानती हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे इलाकों में कीमतों में उछाल आएगा। अगर आप अप्रिसिएशन देखोगे लास्ट 2 इयर्स में लोनावला के प्रॉपर्टी प्राइसेस में अराउंड 8 to 10% का अप्रिसिएशन है रेजिडेंशियल फ्लैट में। तो ये भी एक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि पुणे में एक ओवर सप्लाई का कंडीशन काफ़ी जगह पे आ गया है। दूसरी बात, प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो अगर एफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो लोनावला एक जगह हो सकता है। मुंबई के आसपास कई हिल स्टेशन वाली जगहें हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों की मुख्य शहर से कनेक्टिविटी और कम्यूटिंग बड़ी समस्या है, जबकि लोनावला और खंडाला के साथ यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अनुराग शाह के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो हमारे खास सहयोगी अनुराग और केतन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि मुंबई के आसपास कुछ ऐसे इलाके भी हैं, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी उनका जिक्र किया, मसलन लोनावाला और खंडाला की अगर बात करें, जहां पर रियायती दरों पर लोकेशन भी बहुत बेटर है और साथ ही साथ अगर बात की जाए नेचुरल ब्यूटी की और सारी फैसिलिटीज की, तो उनको कुल मिलाकर ये एक बेहतर ऑप्शन के रूप में सामने आ रहे हैं ये एरियाज। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी बताया कि मुंबई के अंदर एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है, लोगों को लगता है कि कम्यूटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आपको आप बोरीवली, कांदीवली या फिर विरार साइड से रहते हैं और ऑफिस तक पहुंचना अगर चर्चगेट साइड में है तो करीबन 1.5 से 2 घंटे तक लग जाते हैं और ट्रैफिक की भी काफ़ी बड़ी समस्या है मुंबई के अंदर। तो लोगों को जो एक नया ऑप्शन देख रहे हैं लोग, वो लोनावला जो पहले सेकंड होम के लिए माना जाता था, वो लोग फर्स्ट होम के तौर पे भी लोनावला और खंडाला जैसी जगह को चूज कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई में प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी है। ऑन एन एवरेज आप अगर घर की कीमत देखें तो 40-50 लाख तक है और लोनावला में जो अभी कीमतें हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, करीबन 3000, 3200-3500 तक ही लोनावला के अंदर प्रॉपर्टी का रेट है। और जबकि जो लोनावला का प्लस पॉइंट ये है कि जो पूना और मुंबई दोनों का एक सेंट्रल पॉइंट है, तो मुंबई से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे है, तो और बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है लोनावला, पुणे, लोनावला और मुंबई के बीच में। तो जो डिस्टेंस भी है वो इतना ज़्यादा नहीं है। जो अगर रेलवे स्टेशन के पास किसका ऑफिस है तो लोग चाहते हैं कि लोनावला में रहे और उनका ऑफिस दफ्तर मुंबई में आए। और जो मेन एडवांटेज ये भी है कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी मजा लिया जा सकता है लोनावला में रहने, क्योंकि मुंबई में भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है, पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है।
तो एक लाइफस्टाइल के तौर पर भी, बेहतर जीवन स्तर के तौर पर भी लोग हैं। केवल मुंबई के नहीं, पूना के जो काम करने वाले लोग हैं वो भी लोनावला को एक अपनी पसंद अभी देख रहे हैं। और जानकारों का ये भी मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड एक लोनावला एक बड़ा डेस्टिनेशन बन के उभरेगा, क्योंकि रेट्स अभी कम हैं वहां पर, और गोइंग फॉरवर्ड वहां तो ब्याज दरें घट गई हैं, तो जाहिर है फेस्टिव सीजन है और लोगों के पास ये अच्छा मौका है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का। तो चलिए यहाँ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।